बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और इस वीडियो में आज बात होगी कोलेस्ट्रॉल के हवाले से कि हम कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली कैसे कम कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स में कमी कैसे ला सकते हैं। तो बेसिकली होता यह है कि जिनको भी कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है या जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तो उनकी जो दिल की नलियाँ है उधर अगर कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है तो आपकी ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज़ हो जाती है, जिसके नतीजे में आगे जाके हार्ट अटैक कॉज हो सकती है। आपको हार्ट अटैक का सामना करना पड़ सकता है या हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह अगर यही कोलेस्ट्रॉल दिमाग की नलियों में जमा होना शुरू हो जाए तो उसके आगे क्या होगा, जब कोलेस्ट्रॉल जमा होगा तो एक कंसर्न जगह पे ब्लड सप्लाई रुकेगी। जब कंसर्न जगह पे ब्लड सप्लाई रुकेगी तो वो दिमाग का वो पार्ट जहाँ पे ब्लड सप्लाई रुकी हुई है वो जिस चीज़ को कंट्रोल करती है वो काम करना छोड़ देगा। इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज यूज़ करूँ तो आपको स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक के चांसेस इससे ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एचडीएल जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जिस एचडीएल का मतलब है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और दूसरा होता है एलडीएल जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, जिसका मतलब है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो बेसिकली होता है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल शूट हो जाए तो वो आपको इसका कोई भी इसके सिम्टम्स वगैरह नहीं होते। इसका अगर पता चलता है तो सिर्फ ब्लड टेस्ट के ज़रिए पता चलता है। अगर आप ब्लड टेस्ट करते हो तो उसमें पता चल जाता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या कम है। अच्छा, तो कोई अगर आपका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा स्पाइक करता है या थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है या थोड़ा सा ज़्यादा रहने लग जाता है तो उसके लिए आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल में कमी आ सकती है। सबसे नंबर 1 पे आ जाता है एक्सरसाइज। आपने ज़रूर अपने मतलब हर एक बंदा आजकल अगर हम देखो तो या ऑफिस में बैठा रहता है या घर आके टीवी के सामने बैठा रहता है या अपने बेड पे आराम कर रहा होता है। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। आप कोशिश करें कि अपने मामूल में एक्सरसाइज किया करें। एक्सरसाइज में आप क्या कर सकते हैं, तो आप स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। बट आप ये अपने दिमाग में ज़रूर रखें कि 200 मिनट एक हफ्ते में कम से कम आपने एक्सरसाइज को देने हैं। और दूसरी तरफ अगर हम एक्सरसाइज की इंटेंसिटी की बात करें तो आपने कम से कम इतनी इंटेंसिटी के साथ अपनी एक्सरसाइज करनी है कि आपका दिल का आपकी जो दिल की धड़कन होती है वो ज़्यादा हो जाए और आपकी सांस फूल जाए। ये नहीं कि आप आहिस्ता आहिस्ता या स्लो टहलने बाहर चले गए हैं, आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस आप स्लो वॉकिंग कर रहे हैं, तो इससे बात नहीं बनेगी। आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए कि आपका सांस फूल जाए और आपकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाए। तो इतनी इंटेंसिटी के साथ आपने करनी है। अच्छा, दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो है डाइट। अब डाइट में क्या करना है, हमने चिकनाई वाली चीज़ों को साइड पे कर देना है। चिकनाई जितनी हो सके हमने चिकनाई को कम कर देना है। अगर ख़त्म नहीं कर सकते हो, मैं तो एडवाइस करूंगा कि आप ख़त्म ही कर दें। अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो आप अपने डाइट में से चिकनाई वाली चीज़ों को उठा के बाहर फेंक दें। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप कोई भी रेडी टू ईट चीज़ें ले रहे हो जिस पे बैक साइड पे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं तो आप उसको ज़रूर पढ़ा करें। अगर उसमें सैचुरेटेड फैट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए अच्छा नहीं है। सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो ट्राई करें आप अनसैचुरेटेड फैट्स लें। जिन चीज़ों में सैचुरेटेड फैट्स हैं या ज़्यादा है उनको आप अपने डाइट से निकाल लें। जिन चीज़ों में सैचुरेटेड फैट्स नहीं है तो आप उनको वो चीज़ें आप कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरी तरफ अच्छा, चिकनाई में अब कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, तो घी का इस्तेमाल आपने कम कर देना है, ऑयल का इस्तेमाल आपने कम कर देना है। और एक और मिसकॉन्सेप्शन है, लोग ये समझते हैं कि बटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और हमारे हेल्थ के लिए बटर जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, तो वो बटर खाना शुरू कर देते हैं और उसको चिकनाई या कोलेस्ट्रॉल के चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल में उसको सेफ समझते हैं। बट ऐसा नहीं है। बटर भी इस लिस्ट में एक चीज़ है, आपने बटर को भी हाथ नहीं लगाना। इसके अलावा आपने फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेना है और फिश का इस्तेमाल आपने ज़्यादा कर लेना है। और आप ट्राई करें कि वो डीप फ्राई नहीं हो। और दूसरी तरफ अगर आप गोश्त के शौकीन हैं तो आप ट्राई करें कि आप गोश्त वो वाला लें जिसमें चर्बी कम से कम हो, तो आप वो गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड नंबर पे आ जाता है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है और ऊपर से आप स्मोकिंग भी करते हो तो ये आपके हार्ट अटैक के चांसेस में और आपके स्ट्रोक के चांसेस में 4 चांद लगा लेता है। आपको और भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो मेरी ये एडवाइस रहेगी कि आप स्मोकिंग को कम से कम कर दें या बिल्कुल छोड़ दें। अगर छोड़ नहीं सकते तो बहुत ज़्यादा कम कर दें या ट्राई करें उसको क्विट करने में।
अच्छा, इसके बाद मैं ये चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों का कोलेस्ट्रॉल का मसला जो होता है वो जेनेटिकली होता है, उनके जीन्स में होता है, उनके एल्डर्स में होता है। हर एल्डर में कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है तो वो जेनेटिकली इनमें भी आ जाता है। तो उनके लिए मैं ये बता दूँ, या नॉर्मल लोगों के लिए भी ये एक एडवाइस है कि इसका तो कोई एक एक्चुअल में सिम्टम्स है नहीं कि आपको पता चले कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है। तो इसके लिए आप एटलीस्ट 6 मंथ्स बाद अपने ब्लड टेस्ट ज़रूर किया करें और इस चीज़ को प्रॉपर मॉनिटर किया करे कि कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा तो नहीं है, या थोड़ी सी अगर ऊंच नीच है तो बंदा वो लाइफ मॉडिफिकेशंस के साथ उसको फिर नॉर्मल पे लेके आ सकता है। तो ज़रूर अपने अगर 6 मंथ्स पे भी आप नहीं कर सकते तो 1 साल बाद तो ज़रूर किया करें। ब्लड टेस्ट इतना कोई टाइम भी नहीं लेते और इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं है ना, इतनी महंगी चीज़ है, बस ये किया करें, इसको प्रॉपर मॉनिटर किया करें। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो ये लाइफ मॉडिफिकेशंस ये जो मैंने अभी बताई है इसके साथ ये नॉर्मल पे आ सकती है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पे विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।